वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। रीजनिंग के क्रम में जो कंपटीशन के तहत रीजनिंग जो चल रही है उसमें हमने काफी टॉपिक जो है ले लिए हैं और आज हम एक नया टॉपिक जो है वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्लॉक घड़ी। इसके क्वेश्चन जो है जेल प्रहरी में सबसे ज्यादा आएंगे। अभी जो आपके 9 अप्रैल के पास पेपर होगा उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो किसी टॉपिक से आएंगे, तो वो घड़ी से आएंगे या फिर आपके सैलॉजिज्म कथन निष्कर्ष वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो समझने वाली बात है, घड़ी को हम बेसिक से समझेंगे। यहाँ कोणों की बात होगी, समान दिशाओं की बात होगी, विपरीत दिशाओं की बात होगी, 90 डिग्री एंगल, पाइथागोरस प्रमेय वाली चीजें, सारी बातें जो है यहाँ पे करनी है। इसके लिए अपने को यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घड़ी की बात करें तो घड़ी में पहले इधर समझेंगे पूरा। देखो इस तरीके से घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहां पर 11। ठीक, अब समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। यहां पर जैसे कि कांटे जो है, ये सुइयां जो घड़ी की सुइयां जो है इस तरीके से कांटे यहाँ पे इस तरीके से होते हैं और बीच में जो है ये इस तरीके से मिनट की सुइयां होती है। ठीक, अब समझने वाली बात है कि यदि मैं मिनट की सुई को यहां पर रखता हूं और यहां से ये सुई जो है वापस इस पे आती है, तो मेरे दोस्तों मिनट की सुई 1 मिनट यहां पर हो जाता है। मिनट की सुई यहां से इस लाइन से इस यहां 2 से ये इस लाइन पे आ गई, इसका मतलब कितना मिनट हो गया बेटा? 1 मिनट हो गया। अब जैसे ही 1 मिनट हुआ, यहां पर मेरे दोस्तों 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण बनेगा। क्या बनेगा बेटा? कोण बनेगा, और कोण बनेगा आपका 6 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा? पहले हम जो टाइप नंबर फर्स्ट ले रहे हैं बेटा, टाइप नंबर फर्स्ट जो ले रहे हैं वो घड़ी की सुइयों की कोण स्थितियां पढ़ रहे हैं। कौन सी स्थितियां पढ़ रहे हैं बेटा? कोण स्थितियां, एंगल वाली बात है। यहां पर कोण स्थितियों को पढ़ने का प्रयास करें। ठीक, अब यहां हमने देखा कि जैसे ही ये बड़ा कांटा जो है 2 पे था मिनट की सुई वाला, और यहां से जो है यहां पर आ चुका है, इसका मतलब 1 मिनट हो गया है। और 1 मिनट जैसे ही होगा और ये कितने डिग्री घूम गया बेटा? 6 डिग्री चल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब ये कांटा जैसे कि यहां से 6 डिग्री, फिर यहां 12 डिग्री, फिर 18 डिग्री, फिर 24 डिग्री और यहां पर आएगा तो ये 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब किसी भी संख्या, घड़ी की कोई भी संख्या, जैसे 2 से 3, 3 से 4, संख्या से संख्या पे अगर कोई मिनट की सुई वहां से वहां तक जाती है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे मेरे दोस्तों? 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितना बनता है बेटा? 6 डिग्री। तो 5 मिनट, क्योंकि यहां किसी भी संख्या से किसी संख्या पे मिनट की सुई जो है वो जाती है, तो वहां 5 मिनट हो जाते हैं। तो यहां पर 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण जो है वो कितना बनेगा मेरे दोस्तों? 5 × 6 30 डिग्री। बोलो समझेंगे? समझे। अब 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो है कितने डिग्री कोण बन रहा है बेटा? 6 डिग्री कोण बन रहा है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना डिग्री कोण हो रहा है? 30 डिग्री। अच्छा, 10 मिनट में कितना बनेगा? 60 डिग्री। 15 मिनट में कितना बनेगा? 90 डिग्री। इस तरीके से चलेगा। तो मेरे दोस्तों यदि ये मिनट की सुई यहां से घूमकर वापस यहीं आती है तो कितने डिग्री? 360 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे दोस्तों यहां पर 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री। और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक बेसिक बात हमने ये की है। अब और भी बातें जो है यहां करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने मिनट की सुई की बात की, लेकिन अभी इसी को हटा के मैं घंटे की सुई पे अभी बात करता हूं। कैसे? देखो समझना की बात। जैसे कि यहां पर ही ये 2, ये 3। अब माना कि घड़ी में जो है ये इस तरीके से 2 बज रही है, 2 बज रही है। अब 2 बज रही है, यहां छोटा कांटा है, यहां बड़ा कांटा है, यहां पर। अब यहां से ये कांटा यहां आएगा और यहां पर भी इस तरीके से ये चीजें और ये और यहां। ठीक, अब समझने वाली बात यह है
कि घंटे की सुई द्वारा जो है 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा। अब देखो जैसे कि यहां समझने वाली बात है, ये छोटा कांटा है और ये बड़ा कांटा है। बड़ा कांटा जैसे यहाँ 12 से यहां पर ये आया तो एक तरीके से 2:01 हो गया है। भाई यहां से यहां आया मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है, यहां से यहां आया, इसका मतलब ये कितने मिनट हो गया बेटा, 1 मिनट हो गया। जैसे ही 1 मिनट हुआ, क्या ये कांटा यहां से यहां आ जाएगा क्या? नहीं, तो ये तो फिर ये आते आते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे दोस्तों यहाँ जो घंटे की सुई द्वारा ये जैसे ही 1 मिनट होगा, ये हल्का सा मूव करेगी और वो मूव करेगी मेरे दोस्तों आधा डिग्री। कितने डिग्री चलेगी? आधा डिग्री। तो मेरे दोस्तों कैसे अपने को ध्यान रखनी ये बात कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा जो कोण बनता है वो कितना बनता है बेटा? आधा डिग्री। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? वापिस सुनो। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितना बनता है? 6 डिग्री। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा? क्योंकि 5 × 6 30 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है? आधा डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब एक और चीज आ जाती है यहाँ पर कि जैसे कि 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कोण, ठीक है। अब 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कोण कैसे, जैसे कि समझना है यहाँ पे, जैसे कि ये अभी 2 बज रही है साहब, ये छोटा कांटा है, ये बड़ा कांटा है। जैसे ही 60 मिनट होगा, इसका मतलब ये घूम के बड़ा कांटा जो है वापिस यहाँ आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो ये छोटा कांटा 2 पे था, अब वो किस पे चला जाएगा बेटा? 3 पे चला जाएगा। ठीक है, एक तरीके से छोटा कांटा 2 से 3 पे आ गया, इसका मतलब किसी संख्या से किसी संख्या पे जाना, इसका मतलब सुई जो है कितने डिग्री कोण बना देगी? वहां पे 30 डिग्री कोण बनाएगी। तो समझने वाली बात है, 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा आधा डिग्री, तो 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कोण जो है वो कितना बनेगा? 30 डिग्री। कैसे? जैसे 60 × 1/2। भाई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 60 मिनट में 60 × 1/2, तो 2 को काटा 60 से, बोलो कितना आया? 30 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 30। बोलो समझ में आया नहीं? अब बात को वापिस समझेंगे। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो कोण बनता है वो कितने डिग्री बनता है? 6 डिग्री। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण जो है कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कोण बनता है वो कितना बनता है? आधा डिग्री। और घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कोण बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? बोलो समझ में आया नहीं है? तो ये कोणों की स्थितियां किस तरीके से अपन निकालें, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, अभी बेसिक बात करें तो इसको उतार लीजिए। यदि यहां पर बात करें आगे, तो ये मैंने अभी बेसिक बात आपको बताई है, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन आ गया था भाई, क्वेश्चन आया कि भाई 40 मिनट में, क्या क्वेश्चन है? 40 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा? अब यहां पर क्वेश्चन क्या आया? 40 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनेगा? तो बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री बनता है? 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना बनेगा? 40 × 6 कर देंगे, तो 40 × 6 करेंगे, इसका मतलब कितना डिग्री आ रहा बेटा? बोलो समझ में आया कि नहीं? ये एक बात हो गई मिनट की सुई पे। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूं, जैसे कि अगर आपसे ये पूछ ले कि 40 मिनट में मिनट की घंटे की सुई द्वारा कोण कितना बनेगा? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, 1 मिनट में कितना बनता है घंटे की सुई द्वारा? आधा डिग्री। तो 40 में कितना बनेगा? 40 × 1/2। 2 को काटा 40 से, कितना है बेटा? 20 डिग्री। तो ये समझने वाली बात है कि 40 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो है 240 डिग्री बन गया, क्योंकि 1 मिनट में 6 बनता है, 40 × 6 कर दिया, 240 हो गया। इसी प्रकार से घंटे की सुई द्वारा 40 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है, 40 × 1/2 किया, कितना आ गया बेटा? 20 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में? जेल प्रहरी में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि घड़ी में 4:36 हो रहे हैं, 5:44 हो रहे हैं, या 2:30 हो रहे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए।
अब कैसे समझना बात को, जैसे कि मैं यूं कह दूं कि एक घड़ी में जो है 2:30 बज रहे हैं। कितनी बज रही बेटा? 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं, इसका मतलब छोटा कांटा तो है हमारा, कहां होगा बेटा? छोटा कांटा जो है वो 2 और 3 के बीच होगा, और बड़ा कांटा कहां होगा? 6 पे होगा, फिक्स 6 पे। अब यहां पर ये कहते हैं कि 2:30 बजे 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताओ। तो आपको पता है कि एक संख्या से संख्या पे कितने डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है, यह भी बताया मैंने। तो यहां पर भी कितना हो गया? 30 डिग्री, और यहां पर भी कितना हो गया? 30 डिग्री। अब देखो इसके और इसके बीचों बीच है, तो इसका मतलब ये आधे, तो कितना हो गया? 15, 30, 60, 30 या 90 और 15 कितना हो गया? 105। बोलो समझ में आया नहीं? 105 डिग्री की बात करें मेरे दोस्तों, डायरेक्ट अपन देख के कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक आया है, 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताओ। जैसे कि हम 2:30 बजे और 4:30 बजे और नॉर्मल अपन डायरेक्ट देख के ही निकाल सकते हैं, घड़ी में देखा कांटा निकल गया, ठीक। अब यहाँ पर 4:36 है मेरे दोस्तों, तो ये 7 के यहाँ पर पास में है, बड़ा कांटा तो यहाँ है आपका, यहाँ 35, और ये छोटा कांटा जो है वो 4 और 5 के बीच में कहां है, ये स्थिति आपको पता नहीं, उसकी स्थिति हमको पता नहीं। अब देखो यहां आप निकालना चाहोगे तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, अब ये 1 डिग्री हो गया, तो 30 प्लस 30 प्लस ये हो गया 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो यहाँ पर 66 डिग्री तो आपका आंसर है। लेकिन ये स्थितियां आपको पता नहीं कि ये घंटे की सुई जो है वो 4 और 5 के बीच में किस स्थिति पे है। क्वेश्चन क्या है? 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताओ। तो मेरे दोस्तों ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए अपन सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं बेटा? जैसे कि 4:36 है, इसको मान लो x, इसको y मान लो, इसको हावर और इसको मिनट भी मान सकते हो, लेकिन आप x और y मान लो। इसका एक फॉर्मूला है कोण निकालने का, y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30। कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों? y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30। अब समझने वाली बात है कि जैसे कि मैं 4:36 को छोड़ू, पहले मैं 2:30 बजे देखता हूं, इसको छोड़ के पहले मैं 2:30 बजे देखता हूं, और क्या 2:30 बजे मैं डायरेक्ट देख के निकाल रहा हूं तो वो आंसर आ रहा है, और ये सूत्र से भी वही आ रहा है क्या? देखते हैं। जैसे कि 2:30 बजे की बात करो मेरे दोस्तों, 2:30 बजे की बात करो तो यहां पर 2:30 छोटा कांटा कहां होता है बेटा? 2 और 3 के बीच में, और बड़ा कांटा कहां है? 6 पे। अब हमको अगर 2:30 बजे की कहते तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री और बीचों बीच है, तो 15 कितना हो गया? 105 डिग्री। अब मैं 2:30 बजे के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए 105 डिग्री निकालता हूं। यदि मेरा ये सही आया 105 डिग्री, तो इसका मतलब वो मेरा काम जो है 4:36 के लिए जो मैं करूंगा वो मैं सही करूंगा एग्जैक्ट। तो पहले मैं 2:30 बजे के लिए निकालता हूं 2:30 के लिए, ठीक है। तो यहां पर x और y की बात करो, ये y, ठीक। y की जगह 30 इंटू 11/2 माइनस x की जगह 2 इंटू 30, ठीक। 2 से काटा 30 को 15, 15 इंटू 11 165 माइनस 2 तिया 60, 2 तिया 6 मतलब 0 आ गई, ठीक है। और ये माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? 105 डिग्री। इसका मतलब आप कोण निकालोगे तो सूत्र से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। और कोई नॉर्मल समय आ जाए, मान लो 3 बजे आ गए, 2:30 बजे आ गए, 4:30 बजे आ गए, तो देखते ही घड़ी को देखते ही पता चल जाएगा कि मध्य कोण कितना है। घड़ी बनानी पड़ेगी आपको पेपर में, समझ में आएगी नहीं बात। लेकिन ये सूत्र से आप कोई भी समय होगा, किसी भी समय, 2 समय के मध्य जो है कोण निकालना होगा, 2 सुइयों के मध्य, तो इस सूत्र से आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहां हमारा जो क्वेश्चन है वो कहा है 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। तो यहां हम वही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे भाई, y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो x और y की बात करें तो ये 4 और ये 36 हो गया। अब 36 की जगह 36, y की जगह 36 इंटू 11/2 माइनस x की जगह 4 इंटू 30, 2 से काटा 36 को 18, 18 इंटू 11 198 माइनस 4 3 12 120। इसका मतलब यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है वो 78 डिग्री जो है इन दोनों के मध्य कोण बनेगा। बोले समझ में आएगा? 4:36, इसका मतलब ये छोटा कांटा कहां है ये हमको जानकारी, बड़ा कांटे की हमको पता है। 30 डिग्री और एक 66 डिग्री हमने पहले निकाला था, लेकिन वो स्थितियां जो है हमको पता नहीं चल सकती, हम घड़ी में देख के डायरेक्ट नहीं कर सकते।
तो सूत्र से करेंगे y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30 और 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से इस तरीके से करेंगे, यहां पर आपका आंसर आएगा। बता लीजिए। ये कोणों की स्थितियों के बारे में एक क्वेश्चन जो है वापस दिया है मैंने आपके सामने। 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अपने को घड़ी देख के नहीं कर सकते, अपने को डायरेक्ट ही आंसर निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट सूत्र से काम कर सकते हैं। फॉर्मूला कहता है हम कोण निकालने के लिए y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30। यहां पर इस फॉर्मूले से हम कोण दोनों सुइयों के मध्य कोण की स्थितियां पता करेंगे। तो 2:40 तो 2 और ये 40, इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। ठीक, अब यहां पर y इंटू मतलब 40 इंटू 11/2 माइनस 2 इंटू 30, 2:40 है। ठीक है, तो 40 y की जगह 40 रख दिया मैंने, ये 11/2 ऐसा कैसे सूत्र का 2 x की जगह रख दिया इंटू 30 कर दिया। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 को काटा 40 से कितना है 20, 20 इंटू 11 कितना होता है बेटा 220, माइनस 2 दिया 6, इसका मतलब 60। तो 220 में से 60 गए तो बोलो कितना आता है 160 डिग्री जो है दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। बोलो समझ में आएगी। अब यहां पर एक बात और मैं करता हूं आपसे, ठीक, घड़ी की सुइयों के मध्य सदैव 2 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं बेटा 2 कोण बनते हैं। यदि एक कोण का मान मुझे पता है तो दूसरे कोण का मान निकालने के लिए मुझे उसको 360 में से घटाना है। कैसे मेरे दोस्तों, इसको समझो, इधर समझो। एक बेसिक बात यहीं पर आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि ये 12, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक इस तरीके से घड़ी बनी है। और यहां पर जैसे कि अभी अपन ने निकाला ही 160 डिग्री 2:40 पे, 2:40, इसका मतलब बड़ा कांटा जो है आपका 8 के ऊपर है और छोटा कांटा जो है उसकी स्थिति हमको पता नहीं यही कहीं है। ठीक, अब आपने ये कोण निकाला या ये कोण निकालना ये पता नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है तो हमने ये कोण अगर मुझे पता है, माना कि ये 160 डिग्री, तो मुझे ये कोण यहां से ये भी तो निकाल सकता हूं। तो इस पूरे को अगर मैं चक्कर काटूं तो 360 डिग्री बनता है। 360 में से यदि मुझे ये कोण पता है तो ये कोण निकालने के लिए 360 में से इसको घटाऊंगा और बाकी कोण आ जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे। तो मेरे दोस्तों क्या बात बता रहा हूं मैं कि घड़ी में सदैव 2 कोण बनते हैं। यदि एक कोण का मान पता है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री में से घटा लेते हैं। बोलो समझे नहीं समझे, समझ गए बात को। बहुत सी बार क्या होता है कि जो हम आंसर निकालते हैं वो नहीं आता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यदि मान लो 160 आ गया, 160 डिग्री आपके पास कोण आया, आंसर आ गया और ये ऑप्शन में आपको नहीं मिला, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, 360 में से 160 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 200 डिग्री। तो मेरे दोस्तों क्या समझे, ये आपको 200 डिग्री जो है कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कैसे, यदि मैंने अभी बात बताई कि यदि घड़ी में देखा जाए तो सदैव 2 कोण बनते हैं। यदि एक कोण का मान पता है तो दूसरे का निकालने के लिए 360 में से घटा देते हैं। तो भाई बहुत सी बार हम इस सूत्र से प्रयोग करके एक आंसर निकालते हैं और वो क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम क्या करें वैसी स्थिति में, हमको ये करना है कि दूसरा कोण निकालना पड़ेगा और दूसरा कोण निकालने के लिए हम 360 में से घटाएंगे तो हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। समझे बात को। लेकिन स्थितियां ऐसी भी होती है बहुत सी बार कि दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो वहां अ व ब दोनों ए व बी दोनों आ जाते हैं। भाई उपरोक्त में से ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो एक चीज हमने ये पढ़ी है कि घड़ी में सदैव 2 कोण होते हैं। यदि एक कोण का मान पता होता है तो दूसरा कोण निकालने के लिए हम 360 में से घटा देते हैं। लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है वो कितना निकाला आपने, 160 डिग्री। क्वेश्चन जो है आपके सामने है 10:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। अब 10:25 में यहां पर हम घड़ी की दोनों सुइयों को डायरेक्ट देख के नहीं कर सकते कि भाई घड़ी में देखा और हम कहते हैं भाई इनके मध्य ये कोण है। इसके लिए हमको सूत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा।
सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, और सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमारे पास सूत्र है y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30 हो गया। बोलो समझेंगे? समझे? अब समझने वाली बात है 10 बजकर क्या है बेटा 25 मिनट। इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। अब समझो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना है। 25 इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30, x की जगह लिखो 10 इंटू 30 कर दूंगा। अब 2 से 25 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं, आपको आंसर गलत आएगा। आप क्या करो 25 को 11 से मल्टीप्लाई, सीधा काम करो, काम ऐसा करो सीधे चले। 25 को 11 से गुणा करो, 25 को 11 से गुणा करेंगे 275 आ गया, बटा क्या करो 2 कर दे, माइनस 10 या 3 300 हो गया। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है कि आपने कभी एक में से आधा घटाया होगा। हमको ये पता है कि एक में से आधा घटता है तो आधा ही आता है, लेकिन आता कैसे ये भी तो देखना है। अब देखो एक में से आधा घटा रहा हूं, तो यहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने 2 लिया, ठीक, 2 का 1 से गुणा किया, कितना है 2 1 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो कितना होता है 1, और 1/2 वापस आ गया। तो मेरे दोस्तों एक में से आधा घटता है तो आधा आता है, लेकिन कैसे आता है वो वाली बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। प्लस माइनस में जो भी चीजें साइड में होती है वो हमेशा नीचे वाली संख्या से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, चाहे इक्वल टू में सोल्व आउट करना पड़े। बोलो समझ में आएगी? यहाँ पर भी स्थितियां हमारी ऐसे ही है कि 275 को तो ऐसे ही रखो, अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 600 हो गया। समझ में आएगी? अब 275 में से 600 गए तो बोलो कितना आता है बेटा 325 आता है, 325 अपॉन 2। अब एक और चीज है कि यहां 275 में से 600 जा रहे हैं तो माइनस की संख्या आ रही, समझ में आएगी? यहां 275 में 300, एक तरीके से यहाँ 600 जा रहा था, ये माइनस में आ रहा नहीं है। अब माइनस का 325/2 आ रहा है, ठीक। अब इसको सोल्व आउट करूंगा तो कितना आ रहा बेटा 325 है 162.5 डिग्री जो है इसका आंसर आ रहा, और ये किस में आ रहा है माइनस में। अब समझने वाली बात ये है कि दिमाग में यह आती साहब माइनस में कोण कैसे होगा, माइनस में कोण कैसे होगा। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखनी कि माइनस में कोई कोण नहीं होते हैं, माइनस चिन्ह केवल ये बताता है कि मैं मिनट से घंटे की सुई के मध्य हूं, और प्लस ये बताने का प्रयास करता है कि मैं घंटे से मिनट की सुई के मध्य कौन हूं, और इससे ज्यादा कोई फर्क। आपके कभी भी ऑप्शन माइनस में नहीं आएगा, आपको यहां पर प्लस में ही आंसर मिलेगा। अब आप ये कंफ्यूजन नहीं लगाना कि 162.5 हमारे तो माइनस में है, ऑप्शन में नहीं है, वो प्लस का ही 162.5 मान लेना है। कोण जो है मिनट की सुई से घंटे की सुई के मध्य अगर कोण दर्शाना है तो 162.5 माइनस का आया। कैसे? माइनस में कोई आती है संख्या तो वो मिनट से घंटे के मध्य, और प्लस में अगर कोई कोण आता है तो वो घंटे की सुई से मिनट की सुई के मध्य कोण दर्शाता, कोई उसमें कोई चेंज नहीं। जैसे मैं कह दूं मेरी दूरी जो है वहां से ये दूरी, मेरे यहां से दूरी वहां तक मापूंगा तो ये प्लस में आएगी, और वहां से मेरी तक दूरी मापूंगा तो ये माइनस में। बात तो एक ही, प्लस कहूं माइनस कहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहां से कह रहा हूं मेरे यहां से वहां तक प्लस में मान रहा हूं, और वहां से मेरे तक जो है वो किस में मान रहा हूं माइनस में। तो आप ये बात याद रखना, ये लिख सकते हैं कि भाई घंटे की सुई से मिनट की सुई के मध्य कोण हमेशा प्लस में आता है, और मिनट की सुई से घंटे की सुई के मध्य कोण जो आएगा वो माइनस में आएगा, अगर ऐसा आया तो। बोलो समझ में आए? और ऑप्शन में ध्यान रखना माइनस चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन ने किया। इसी प्रकार का पिछला क्वेश्चन था, वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है। 8:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30। तो 8:25 की बात करें इसको तो मानेंगे x, और इसको क्या मानेंगे y। तो y इंटू 25 इंटू 11/2 माइनस 8 इंटू 30 करेंगे, इसको इससे गुणा करो, कितना आता है बेटा 275 अपॉन 2 माइनस 8 24 240। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 275 माइनस 200 480/2 आ गया। बोलो समझ में आएगा? 275 में से 480 गए, बोलो कितना आता बेटा, इधर लिख लेता हूं मैं, कितना
205 बटा 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 102.5 और ये भी माइनस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का है, केवल ये मिनट से घंटे की सुई के मध्य कोण दर्शा रहा है। ठीक है बेटा, ये कोणों की स्थितियां जो है आज हमने कंप्लीट की।